नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है, विवेचना के लिए है और बहुत कुछ ये हथेली अपने आप में कह रही है। चलते हैं इनकी रेखाओं पे। सबसे पहले हमारी नज़र पड़ रही है आपकी कलाई में बनी रेखाओं पर। स्पष्ट है, सुंदर है और अच्छे फल की ओर जो है इशारा कर रही है। आप देखेंगे आपकी पहली मणिबंध की रेखा, जिसको हम कहते हैं स्वास्थ्य की रेखा, ये बताती है आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपकी तंदुरुस्ती के बारे में। स्पष्ट है, सुंदर है। चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, बहुत अच्छा रहने वाला है। आने वाले समय में बहुत बड़ी परेशानियों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और आरोग्य के मामले में। दूसरी अगर रेखा देखते हैं हम, स्पष्ट तरीके से बनती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा आपके भाग्य रेखा से संबंध रखती है, लेकिन भाग्य रेखा एकाएक हृदय की लकीर पे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। इसके आगे फिर संभावना किस रूप में आ रही है ये देखिएगा। इस प्रकार से जो है संभावना है। यहाँ पे जो करियर का मामला रहने वाला है, जो धन का मामला रहने वाला है, इसमें जो भाग्योदय की स्थिति है, जो अस्थायित्व दिखाई दे रहा है, 50वें वर्ष से दिखाई दे रहा है। मनी धन को लेकर के और करियर को लेकर के चिंताएं नहीं रहेंगी, चिंताएं नहीं रहेंगी। मैनेज आप किस प्रकार से करते हैं ये समस्या जिस प्रकार से आपकी होगी उस प्रकार से रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उस समय अस्थायित्व की ओर बढ़ जाएंगे। आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, दो तरफा धन आपको मिलेगा। एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन आपके जीवन काल में 50वें वर्ष से होगा। जीवन काल में करियर के मामले में और संपत्ति और धन के मामले में अस्थायित्व आ जाएगा। और उस समय एक और चीज़ देखेगा, आप देखेंगे आपके सूर्य पर्वत पे कहीं ना कहीं इस प्रकार का एक त्रिकोण या मछली का आकार जन्म ले रहा है। ये धनी होने की निशानी है। चाहे आप पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हों, आर्थिक संपन्न ना भी हों, तो भी अपनी प्रतिभा और अपनी जो है पौरुषत्व के बल पे अच्छा खासा धन अर्जन करने बैठ जाएंगे और कहीं ना कहीं धनाढ्य लोगों में से एक में आपकी गिनती होगी। लेकिन चीज़ें जो बेहतर हो रही हैं वो 50वें वर्ष से यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। और इस 50वें वर्ष में आप देखेंगे मस्तिष्क रेखा पे एक रेखा यूँ आ रही, त्रिकोण बना रहा है। या तो पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी, या तो कहीं ना कहीं जो है धन के संचय में अच्छी खासी वृद्धि हो जाएगी। एकदम उछाल मिलने वाला है 50वें वर्ष से। और यहाँ से एक रेखा इस तरह से जा रही है, मानी एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का अर्थोपार्जन करने का आप प्रयास भी करेंगे और उसमें सफलता आपको हासिल होगी। स्पष्ट तरीके से आपकी रेखाएं यहाँ पे कहती हुई दिखाई दे रही हैं। अब एक चीज़ और देखिएगा, आपकी मणिबंध में तीसरी रेखा भी है, स्पष्ट तरीके से उदयमान स्थिति में आ रही है, दिख रही है अपना फल देगी। ये है सुख की रेखा। ये रेखा बता रही है कि आने वाले समय में आपको बेहतरीन ढंग से अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलने वाला है, मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पे ये कह रही है। अब देखिएगा, टोटल 3 रेखाएं आपकी मणिबंध में हैं। इसका मतलब है ये रेखाएं बता रही हैं
कि आपका जो पूर्व जन्म था उस जन्म में आपने बहुत बेहतरीन उच्च और पुण्य कर्म किए हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका जो पूर्व जन्म था वो भी मनुष्य योनि का था, और उस योनि में किए गए बेहतरीन उच्च और पुण्य कर्मों की वजह से ये जन्म भी आपका जो है एक मनुष्य योनि में हुआ है, अच्छे कुल में हुआ है, और इसके कारण कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा नॉलेज प्राप्त हुआ है, और आने वाले समय में इसके कारण उस नॉलेज का फायदा मिलेगा और अच्छी विद्या और अच्छा धन आपको प्राप्त होगा, और अंत में आपके द्वारा जो कर्म किए गए हैं उनके अनुसार या किए जा रहे हैं एक दिव्य आत्मा की तरह, एक भव्य आत्मा की तरह मोक्ष की प्राप्ति आपको होगी। इससे बढ़ के और क्या चाहिए? ये सबसे बढ़िया, सबसे शानदार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो है एक चीज और बेहतर देखिएगा, यहाँ पे जो आपकी ये उंगली है इसको हम कहते हैं तर्जनी की उंगली। इसके नीचे का जो ये भाग है कहीं ना कहीं जो है जुपिटर का माउंट है, आचार्य बृहस्पति जी का पर्वत है। आपकी हथेली में सुंदर और बेहतरीन अवस्था में दिखाई दे रहा है। आप बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जीवन में स्वयं उन्नति करते हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो भी आपसे जुड़ेगा मन से या आपके संसर्ग में आएगा आप उसे भी उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे, लेकिन स्वाभिमान की भावना रहेगी। हाँ, अपनी चीज़ों में अच्छी खासी नॉलेज रहेगी और कहीं ना कहीं न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहेगा, और सबसे बड़ी बात है अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, परोपकार की भावना रहेगी। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इन जुपिटर की वजह से, बृहस्पति की वजह से धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहेंगी। अपनी चीज़ों में अच्छी खासी नॉलेज रखेंगे, नॉलेजबल व्यक्तित्व रहेगा, साथ साथ में आत्मज्ञानी भी रहेंगे। और आने वाले समय में इसकी वजह से खासकर 50वें वर्ष के आगे से आप देखेंगे आपको अपार मान सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। बृहस्पति आपके सुंदर अवस्था में बैठे हैं, पुष्ट अवस्था में बैठे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं। जीवन में समस्याएं सबकी आती हैं, आपकी भी आएंगी, लेकिन कोई जो अनर्थ नहीं कर पाएंगे। जैसी आई थी वैसी चले भी जाएंगे, आप समस्याओं से बच जाएंगे। और कुछ खास क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में काम करने की सोच रहे होंगे या कर रहे होंगे तो जीवन काल के 50वें वर्ष से उसमें बड़ी कामयाबी आपको हासिल होगी। जीवन में धन और करियर के मामले में स्थायित्व आ जाएगा। भाग्योदय की स्थिति को ये बता रहा है। साथ में अगर यहाँ पे देखें तो इस प्रकार की लकीरें आपको देखने को मिल रही हैं। अध्यात्म में भी रुचि रहेगी और अध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसका फायदा भी होगा। ऊपर की ओर भी लकीरें जारी हैं। अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी में वृद्धि होगी और यहाँ पे एक चतुष्कोण बन रहा है। ये बता रहा है कि जब ये रेखाएं स्पष्ट और सुंदर स्थिति में दिखाई देनी बैठ गई स्पष्ट तरीके से, और अगर आप नौकरी कर रहे होंगे तो कुशल प्रशासक बन जाएंगे। चाहे साधारण घराने में भी आपने जन्म लिया है तो भी अत्यंत उच्च पद तक पहुंचेंगे और पूरे समाज में सम्मान के पात्र बन जाएंगे और ऐसी नॉलेज रखेंगे कि उसमें टीचिंग तक दे सकें। और दूसरी बात, ये रेखा, ये उंगली कहीं ना कहीं जो है इस उंगली से हल्की बड़ी है, हल्की, तो कार्यकुशलता के गुण बहुत ज़्यादा आ जाएंगे।
व्यवहारिक होंगे, कार्यकुशल होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी होंगे और औरों पर शासन करने की इच्छा भी आपके अंदर कहीं ना कहीं जन्म लेगी। इसका फायदा मिलेगा आपको, ये गलत चीज नहीं है, ये आपकी हथेली यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रही है। उसके अलावा देखिएगा आप सुंदर भाव में, इसको मैं मिटा देता हूं नहीं तो कन्फ्यूजन की स्थिति होगी। ये आपका अंगूठा है, इसके नीचे का भाग देखें, शुक्र का पर्व शानदार स्थिति में है। इसको कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए जाना जाता है। इसका हथेली में पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र आप देख रहे होंगे सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। आपको भी ये तेजस्वी बना रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, नए फैशन के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें हैं उसके प्रति, और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित रहना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। आने वाले समय में जहाँ परिवार का सुंदर सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा, उनकी तरफ से खुशियाँ भी जीवन में कहीं ना कहीं जो है दस्तक देंगी और इस कारण कहीं ना कहीं जो है मन अच्छा रहेगा और मन अच्छे रहने के कारण जो है परिवार के सपोर्ट के कारण, कुटुंब के सुख के कारण आपकी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति भी होगी और इसमें अस्थायित्व तो 50वें वर्ष से बेहतरीन अवस्था में आएगा। अभी की स्थिति अगर देखें तो इसमें कुछ जालनुमा भी बना है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन और उलझन की स्थिति भी है। जितना आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उस रूप में आपके नजरिए से देखा जाए तो थोड़ा अभाव की स्थिति है। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रही है और वो चीज है आपकी मिडिल फिंगर और आपके रिंग फिंगर के नीचे के भाग। मिडिल फिंगर के नीचे का भाग देखें तो यहाँ पे थोड़ा उठा है, यहाँ पे बैठा है। सन के कारण कभी कभी बेवजह की चिंताएं रहने वाली हैं कुछ समय तक, या कुछ ऐसी वजहें ये पैदा कर सकता है जिसके कारण चिंता की स्थिति बन सकती है। चीज़ों में जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप यूज हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, चीज़ों का पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। शनि के कारण ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सूर्य की स्थिति देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढानुमा बना हुआ है। देखिएगा जितना आपके द्वारा प्रयास हो रहे हैं वो प्रयास पूरी तरह से अभी सफल होने में टाइम लगेगा, टाइम ले रहे हैं। जितना आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उसका वो चीजें निखर करके उभर करके नहीं आ पा रही। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब है आपका सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं दिखाई दे रहे हैं और उसके कारण जीवन के तमाम आयामों पे प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य हुआ, मानसिक स्वास्थ्य हुआ, जीवन की वास्तविक खुशहाली हुई, जीवन का उत्साह हुआ, ऊर्जा हुआ, इन चीज़ों की हल्की चिंता आपको करना पड़ रहा है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ नहीं है। क्या करना है? कोई नग पहनने की ज़रूरत नहीं है, कोई पत्थर या अंगूठी पहनने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया करना है। अगर आप बहुत सुंदर तरीके से दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे और फिर इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पर पड़ना शुरू होगा। और जब आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में होंगे तो आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी हो जाएगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली है या उत्साह है, ऊर्जा है,
इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेंगी, ये चीज़ें आपके साथ हमेशा बनी रहेंगी। तो मैं ऑडियो के माध्यम से पर्सनल आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ, करने की आप कोशिश करें। हाँ, आपका जो निम्न मंगल है और आपका जो उच्च मंगल है, दोनों बहुत सुंदर है। पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है और इसका फायदा भी जीवन में बेहतरीन तरीके से आपको मिलने वाला है। यहाँ पे बुध की स्थिति देखिए, बुध बहुत अच्छा है आपका। वाणी की शक्ति बहुत सुंदर रहने वाली है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर और अच्छी रहने वाली है। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा भी आपका लगभग अच्छी स्थिति में आ रहा है। आने वाले समय में मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत सुंदर रहने वाला है। कहीं ना कहीं पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा आपका। शरीर का हार्मोनल सिस्टम आगे बहुत बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य का जो मामला है बहुत अच्छा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है और कहीं ना कहीं जो है सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और महिलाओं का सहयोग भी जीवन में मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सुंदर हथेली है। करियर और धन की रेखा के बारे में हमने बता दिया है। आपकी अगर हम देखें, ये रेखा इस तरह से है जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को बता रहा है कि जीवन में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी आप हैं। सकारात्मक सोच है आपकी और इस समय सोच बहुत आगे बढ़ने की है। इच्छा भी बहुत टॉप लेवल तक पहुंचने की है और इसके लिए कुछ भी करना पड़ा, ये भी आपके अंदर दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करेंगे और उसमें कहीं ना कहीं सफलता की भी प्राप्ति होगी। जीवन रेखा कह रही है, देखिएगा केतु पे जारी है। आपकी जो तरक्की है जन्म स्थान से दूर ज़्यादा है, जन्म स्थान में बहुत ज़्यादा तरक्की यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, जीवन में निरंतरता रहेगी। आने वाले समय में अच्छा खासा उछाल दिखाई दे रहा है और कर्म इस प्रकार से करेंगे कि अंत में जो है परिनिर्माण की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई दे रही है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है। धार्मिक भावनाएं बहुत सुंदर रहेंगी, बहुत अच्छी रहेंगी और इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। ये उंगली पूरी तरह से दिखाई दे रही है इस तरफ, ये बहुत अच्छा साइन है। बड़े समझदारी से काम लेने वाले व्यक्ति हैं, बहुत विवेकवान व्यक्तित्व आपका है, बौद्धिक स्तर कमाल का है और इसका फायदा भी जबरदस्त रूप में खासकर 50वें वर्ष के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है। देखिएगा, यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एक गैप है। जब भी शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। यहाँ पे सबसे छोटी उंगली कहीं ना कहीं हल्की झुकी हुई है इस तरफ। धन कमाने की ललक बेहद अच्छी रहने वाली है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। साथ साथ में देखें तो इसके पहले पूर्व तक लगभग पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ही रेखाएं मजबूत हो जाएंगी, यकीन मानिएगा आप नौकरी के साथ साथ व्यापार की तरफ भी जाएंगे और यदि नौकरी ही कर रहे होंगे केवल, तो अत्यंत उच्च पद की प्राप्ति कर लेंगे। कहीं ना कहीं आपका जो जीवन रहने वाला है वो उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहने वाला है, उच्च वर्ग के व्यक्ति रहेंगे। श्रेष्ठता को और सफलता को प्राप्त अवश्य कर पाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स जहाँ बहुत बेहतरीन रहेंगे, वहीं अपने बलबूते पे कुछ करना वाला गुण बहुत हाई हो जाएगा, जिसके कारण सफलता ज़्यादा मिलेगी। और कहीं ना कहीं जो है व्यापारिक गुणों में भारी वृद्धि होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पर कहीं ना कहीं जो है दिन दूनी रात चौगनी उन्नति होने की संभावना यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है और ये चीज़ें बेहतरीन हैं, अच्छी हैं और यही चीज़ें आपको कहीं ना कहीं जो है बेहतर स्थिति की ओर ले जाएंगे। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। दोनों के बीच में योग का चिन्ह है। देखिएगा, भावुक किस्म का व्यक्तित्व रहने वाला है, अच्छे सलीके से जीवन जीने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है।
तहजीब पसंद व्यक्तित्व रहेगा। क्रूरता निष्ठुरता आपको नहीं छू पाएगी। जहाँ इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी रहेंगी वहाँ तर्क शक्ति भी बेहतरीन रहेगी, इसका फायदा भी आपको मिलेगा। एक चीज़ का सिर्फ ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में और भावनाओं में आके कोई निर्णय मत लीजिएगा, ये जीवन में नुकसानदेह साबित होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, बल्कि आपको तो केवल क्रियाएं करनी है तो मैं ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप उनको बेहतरीन तरीके से करिएगा, आपको ज़बरदस्त फायदा होगा, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।